तो राधे राधे दोस्तों, मैं विशाल लेकर के आया हूँ बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर पोषण से संबंधित 50+ ऑब्जेक्टिव, जो कि बिहार बोर्ड बार बार पूछता है। यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है। देखिए कि 2015 में भी पूछा गया, 16 में भी, 19 में भी, 21 में भी। कितना भारी डिमांडेड क्वेश्चन है। तो बताइए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक कौन सा चीज़ होता है? क्लोरोफिल होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कि इनमें से सभी होता है? फटाफट बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? कैसा होता है भैया? क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है, नीला होता है, लाल होता है कि सफ़ेद होता है? तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, कब होता है? दिन में, रात में, दिन और रात में, कि इनमें से कोई नहीं? फटाफट बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि प्रकाश संश्लेषण होता है, कब होता है? तो दिन में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, दिन में। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? यानी कि पित्त जो रस होता है वह कहाँ से निकलता है? तो बताइए कि पित्त रस कहाँ से निकलता है? फटाफट इसका राइट आंसर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? पित्त रस कहाँ से निकलता है? तो यकृत से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न है कि बताइए, मैग्नीशियम पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? बताइए, क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लावक में, या श्वेत रक्त कण में? फटाफट बताइए कि मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। अब देखिए, कहीं कहीं ये क्वेश्चन पूछ देता है कि क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। इसी के कारण पत्ते का रंग हरा दिखता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? 2019 में पूछा है जी। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घेंघा रोग होता है। तो देखिए, अब जो मधुमेह होता है, मधुमेह कहाँ होता है भैया? इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन का जब कमी होगा तो हमारे शरीर में मधुमेह बीमारी हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो फटाफट बताइए कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न कहता है, मुख गुहा में पाचन होता है, किसका होता है? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, कि न्यूक्लिक अम्ल का? तो फटाफट बताइए कि मुख गुहा में किसका पाचन होता है? तो मुख गुहा में पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है, वसा पर क्रिया करने वाला एंजाइम्स कौन सा होता है? तो फटाफट बताइए, वसा पर क्रिया करने वाला एंजाइम्स कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? तो लाइपेज एंजाइम होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है कि ग्रहणी भाग है, किसका भाग है? बड़ी आंत का, छोटी आंत का, मुख गुहा का, कि अमाशय का? फटाफट बताइए, ग्रहणी किसका भाग है? तो ग्रहणी भाग है भैया छोटी आंत का। छोटी आंत का 3 भाग होता है, ग्रहणी होता है, इलियम होता है, जेजुनम होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए 2017 में भी पूछा है और 22 में भी पूछा है। तो फटाफट बताइए, भोजन का
पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपचयन अभिक्रिया। अब देखिए कहीं कहीं उपचयन ना दे करके ऑक्सीकरण दे देता है, तो वहाँ ऑक्सीकरण भी हो जाएगा, क्योंकि इसका दूसरा नाम ही हो जाता है ऑक्सीकरण। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो फटाफट बताइए, कवक जो होता है पोषण भोजन कौन सी विधि द्वारा करता है? तो ऑप्शन ए मृत जीवी के द्वारा, समभोजी के द्वारा, स्वपोषी के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो कवक जो होता है अपना भोजन मृत जीवी के द्वारा करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे वीडियो आपको नेक्स्ट मिलते रहे। तो चलिए चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है? कितना होता है भैया? ये बच्चों जानता होगा कि वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या 32 होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है परिशेषिका हिस्सा है, किसका हिस्सा है? आहार नाल का, तंत्रिका तंत्र का, संवहन तंत्र का कि जनन तंत्र का? फटाफट बताइए कि परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आहार नाल का। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल भी रहता है भैया, और जो है हमारा ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? तो जल से हमारा ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जल से। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अब देखिए अगला प्रश्न कहता है ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है, किसके कारण पनपता है? चीनी की कमी के कारण, आयोडीन की कमी के कारण, रक्त की कमी के कारण कि मोटापा की कमी के कारण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घेंघा होता है आयोडीन की कमी के कारण। नमक में जो होता है, नमक में आयोडीन युक्त नमक ना हो तो घेंघा रोग उत्पन्न हो जाता है। और घेंघा का देखिए दूसरा नाम ग्वाइटर है, इंग्लिश में बोला जाता है, तो कब कंफ्यूज मत हो जाइएगा, दोनों एक ही चीज़ है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कुटपाद किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में कि इनमें से कोई नहीं? तो फटाफट बताइए कि कुटपाद किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमीबा में। तो चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है कि मंड परीक्षण में पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है, किसके लिए? मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल हटाने के लिए, मुलायम करने के लिए, सभी के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी सभी के लिए। तो किसके लिए? सभी के लिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है स्लाइड को पहले माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। अब मान लीजिए लेब में जाते होंगे तो लेब में खून को जांच चेक करता है कि इसके अंदर क्या क्या है, तो सबसे पहले उसको 10x तक जूम किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो सबसे पहले 10x तक जूम किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि ग्लूकोज में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी होती है? पहला ये जानिए ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का होता है C6H12O6। पूछा है किसका? तो ऑक्सीजन का। तो ये रहा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितना होता है? तो 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। अब वहीं पूछ देता कि कार्बन का संख्या कितना होता है? तो C12 हो जाता था, तो इसका राइट आंसर 12 हो जाता था। लेकिन अभी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न है, देखिए 2019 में पूछा है कि सभी हरे पौधे होते हैं, क्या होता है? स्वपोषी, मृतपोषी, परजीवी कि सभी? तो सभी हरे पौधे जो होते हैं स्वपोषी होता है, लेकिन इसमें से एक और पौधा है जो कि स्वपोषी नहीं होता है, उसका नाम है अमरबेल का पौधा। अमरबेल का पौधा एक परजीवी पौधा है। तो चलिए चलते अगले प्रश्नों की ओर। इसको याद रखिएगा कि अमरबेल का पौधा एक परजीवी पौधा है। तो अगला प्रश्न कहता है कि पौधे का रंग हरा किसके कारण होता है? तो पौधे का रंग हरा किसके कारण होता है? तो फटाफट बताइए पौधे का रंग हरा किसके कारण होता है?
तो पौधे का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। अभी तुरंत ही बताए थे, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ जो दिया गया है C12H22O11, यह चीनी का सूत्र है। याद रखिएगा, चीनी का भी सूत्र पूछ देता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। पूछता है अमीबा में पोषण किस प्रकार का होता है। शाकाहारी होता है, अंतर्ग्रहण होता है, सर्वाहारी होता है कि स्वपोषी होता है। तो फटाफट बताइए अमीबा में पोषण किस प्रकार का होता है। तो अमीबा क्या करता है, अमीबा भोजन को पहले घेरता है और अंदर की ओर लाता है। तो अंदर की ओर लाता है तो इसका हो जाएगा अंतर्ग्रहण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवक के लिए, जंतु के लिए, हरे पौधे के लिए, डी परजीवी के लिए। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधे के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है। तो दांत की सबसे ऊपरी परत इनामेल कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न कहता है कि मानव आहार नाल की सबसे लंबा भाग कौन सा होता है। तो फट बताइए मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होगा। तो अमाशय होगा, छोटी आंत होगा, ग्रसनली होगा कि बड़ी आंत होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है छोटी आंत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है जीवन की विशेषता क्या है। अनुगति, वृद्धि, संगठन, समन्वय। हालांकि सब है लेकिन इसमें से सबसे मोस्ट यूज जो होता है अणु की गति होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट में, कोई नहीं। तो फटाफट बताइए कि प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है। तो इसका स्थान होता है क्लोरोप्लास्ट। पत्ती में होता है प्रकाश संश्लेषण और पत्ती में क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल मौजूद होता है जिसके कारण पत्ती का रंग हरा दिखता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है कि मृत जीवी का उदाहरण है। फटाफट बताइए इनमें से कौन मृत जीवी का उदाहरण होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोबर छत्ता जो है एक मृत जीवी का उदाहरण है। यहीं अगर पूछ देता अमरबेल क्या है, तो अमरबेल एक परजीवी का उदाहरण है। परजीवी सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं सिर्फ अमरबेल को छोड़ा करके। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है कि दूध से दही बनने में कौन सी अभिक्रिया होती है। तो फटाफट बताइए दूध से दही बनने में कौन सी अभिक्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किण्वन अभिक्रिया होता है दूध से दही बनने में। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है गोबर छत्ता क्या है। वही सेम क्वेश्चन पूछ दिया कि गोबर छत्ता क्या है। फटाफट बताइए क्या हो जाएगा, मृत जीवी, परजीवी, स्वपोषी कि शैवाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोबर छत्ता जो है एक मृत जीवी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है कि स्टार्च की जांच के लिए उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, फटाफट बताइए स्टार्च की जांच के लिए किसका उपयोग किया जाता है। आयोडीन का, सेक्रेनिन का, इयोसिन का होता है कि मेथिलीन ब्लू का होता है। तो फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयोडीन का। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है रंध्र या छिद्र गिरे होते हैं। अब रंध्र किस में होता है भैया कि एक पत्ता जो होता है पत्ता में छिद्र होता है जिसको रंध्र बोलते हैं या कोई स्टोमाटा बोलता है। इंग्लिश वर्ड है तो स्टोमाटा बोलता है। तो बोलता है कि रंध्र के छिद्र गिरे होते हैं तो किसके द्वारा, गार्ड सेल मतलब होता है रक्षा करने वाला कोशिका। तो इसका हिंदी में नाम होता है रक्षी कोशिका। तो रंध्र किसके द्वारा घिरा होता है भैया, तो रंध्र घिरा होता है गार्ड सेल के द्वारा और हिंदी में रक्षी कोशिका के द्वारा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न सेम वही कहता है कि दांत का कठोरतम भाग क्या कहलाता है। तो दांत का सबसे कठोरतम भाग इनामेल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि रंध्र पाया जाता है। अभी तुरंत बताए थे रंध्र या स्टोमाटा, पत्ती में एक छेद होता है तो उसको बोलते हैं रंध्र या स्टोमाटा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पत्ती में रंध्र पाया जाता है। तो रंध्र किसके द्वारा घिरा होता है? तो रक्षी कोशिका के द्वारा, ये भी याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है कि प्रकाश संश्लेषण का दर निर्भर करता है प्रकाश के गुण पर, कि प्रकाश की मात्रा पर, कि दोनों पर, कि इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की दर निर्भर करता है किस पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दोनों पर निर्भर करता है, प्रकाश के गुण पर भी, प्रकाश की मात्रा पर भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है, देखिए पूछ दिया ना, परजीवी पौधा कौन सा है? तो फटाफट बताइए। गोबर छत्ता तो मृतजीवी हो जाएगा, और ब्रायोफिलम एक पत्थर चट्टा है। तो आप बताइए कि इनमें से कौन जो है परजीवी का पौधा है? तो परजीवी का पौधा एक अमरबेल का पौधा है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न है कि प्रकाश की अभिक्रिया होती है स्टोमाटा में, ग्राना में, कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए हम जानते हैं कि प्रकाश की अभिक्रिया जो होती है वो पत्तियों के साथ होती है, और पत्तियों के में मौजूद होता है क्लोरोफिल, ठीक है, और क्लोरोफिल के अंदर में होता है ग्राना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो प्रकाश की अभिक्रिया ग्राना में होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है कि हरे पौधे भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हरा पौधा जो भोजन बनाता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है कि पौधों की पत्तियां हरी क्यों होती है? तो पौधों की पत्तियां हरी होती है क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल, CO2, सूर्य का प्रकाश, सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए ये सारी चीज़ आवश्यक है। ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है पौधों में गैसों के आदान प्रदान किससे होता है? तो रंध्रों के द्वारा होता है, तना के द्वारा होता है, जड़ के द्वारा होता है, टहनी के द्वारा होता है। देखिए पत्ता में जानते हैं कि आप छिद्र होता है रंध्र छोटा मोटा, तो गैस इसी से जाता है, तो इसको बोल देंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा रंध्र। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा होता है। तो अगला प्रश्न कहता है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है, वो भी कौन चीज़ से? तो जल से बाहर निकलता है ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। तो अगला प्रश्न कहता है कि प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का उपयोग किया जाता है? कौन सा गैस उपयोग होता है? पिछला बार निकलने वाला था, अब है कौन सा गैस उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है कि प्रकाश संश्लेषण से क्या प्राप्त होता है? वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज की प्रकाश। फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण से क्या प्राप्त होता है? तो प्रकाश संश्लेषण से हमको ग्लूकोज प्राप्त होता है, और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6 होता है, H12 होता है और O6 होता है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है कि रक्षी कोशिका, वही गार्ड सेल्स, इंग्लिश में गार्ड सेल्स बोलता है, रक्षी कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो रक्षी कोशिका जानते हैं रंध्र का रक्षा करता है, इसमें से किसके लिए? तो पत्तियों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है कि पौधे श्वसन के दौरान गैस बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को निकालता है, जब पौधा सांस लेता है तो ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, कि कार्बन डाइऑक्साइड को, क्लोरीन को, कि हीलियम को? फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पौधे श्वसन के दौरान हर हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं, श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि प्रकाश संश्लेषण में हो जाएगा ऑक्सीजन। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो पौधे श्वसन में किस गैस का उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन का,
कार्बन डाइऑक्साइड का, क्लोरीन का, हीलियम का। तो फटाफट बताइए पौधे जो है शोषण के दौरान किस गैस का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन का। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है कि स्टोमाटा पौधे के किस भाग में पाया जाता है? स्टोमाटा वही जो पत्ती में पाया जाता है, रंध्र जिसको बोलते हैं वही। तो स्टोमाटा पौधे के पत्तियों में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि पौधों में गैसों के निष्कासन की क्रिया क्या कहलाती है? पौधों में जो गैस आदान प्रदान होता है, पौधों में जो गैस आदान प्रदान होता है तो वह किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विसरण क्रिया के द्वारा, फैलने की क्रिया के द्वारा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पत्ती हो जाएगा कि स्टोमाटा हो जाएगा कि ग्राना हो जाएगा कि हरित लवक हो जाएगा? तो प्रकाश संश्लेषी अंग बोला जाता है हरित लवक को। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है कि मानव आहार नाल की कुल लंबाई कितनी होती है? तो मानव के जो शरीर में आहार नाल होता है तो उसकी लंबाई कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 8 से 10 मीटर। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। कहता है कि मानव के पेट में बनने वाला अम्ल कौन सा है? तो मानव के पेट में बनने वाला जो अम्ल होता है भैया वो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है कि मानव के छोटी आंत की लंबाई कितना होता है? फटाफट बताइए कि मानव के छोटी आंत की लंबाई कितना होता है? तो 6 से 8 सेंटीमीटर। कितना होता है? 6 से 8, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए छोटी आंत पूछेगा तो 6 से ज़्यादा होगा, आहार नाल पूछेगा तो अ से 8 होता है तो 8 से ज़्यादा होगा। तो याद रखिएगा। यहाँ तक आपको शायद अच्छा लगा होगा सेशन, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं